2023 प्रॉपर्टी के लिए कैसा रहेगा। मैंने साल 2022 की पेशन गोई की थी। ये सख्त तरीन महीने आ रहे, माइनस में वो प्रोजेक्ट मार्केट में पड़ा हुआ है। ये फाइल नहीं है, प्लॉट है। हमारे रियल एस्टेट एडवाइज़र के बिज़नेस बहुत ज़्यादा सुकड़े। इन 3 महीनों में हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो पैसा ज़रूर हमारा तरक्की करेगा। हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, ये एक सवाल है कि रशियन वार की वजह से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गए। पाकिस्तान में माहौल आपको इंतहाई टाइट लगेगा, तो आपको 2-3-4 लाख रुपया माइनस पे फाइल बेचनी पड़ेगी। ये अभी फाइलों में खेलने का टाइम नहीं है। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुशामदीद कहता हूँ आपको। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है कि साल 2023 रियल एस्टेट के हवाले से कैसा रहेगा। आप जानते हैं कि साल 2022 के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन जब मैंने उसमें निशानदेही की थी तो मेरे बहुत सारे नाजरीन ऐसे थे जिन्होंने मुझे एक वर्ड कहा था कि तुसी ते तरा ही काट देता है। यानी कि बहुत सारे लोग उस पर एतराज़ कर रहे थे और उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, वो भी आपने देख लेना है डिस्क्रिप्शन में। और आज हम बात करते हैं साल 2023 कैसा रहेगा। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फीडबैक भी दें और लाइक भी करें। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। साल 2023 प्रॉपर्टी के लिए कैसा रहेगा और क्या इस साल में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये तज्ज़िया मैं इंतहाई आज़ादाना करूँगा। इस तज्ज़िये के अंदर मैं बिल्कुल साल 2023 की पेशन गोई करने जा रहा हूँ जिस तरह मैंने साल 2022 की पेशन गोई की थी। सख्त थी, हार्ड थी, लेकिन फिर भी हमें वही नताइज देखने को मिले थे। अब हम चल रहे हैं साल 2023 की तरफ। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। देखें, इस वक्त हम अक्टूबर में बैठे हैं। नवंबर और दिसंबर 2023 2 माह के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन हमारा अक्टूबर और नवंबर दिसंबर कैसे गुजरेगा पहले इसके बारे में बात करूंगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में वो लोग जो रियल एस्टेट में बुकिंग कर रहे हैं, ऐसे रियल एस्टेट एडवाइज़र जो बुकिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ की, जैसा कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, न्यू मेट्रो सिटी, गुजर खान, 7 वंडर सिटी, किंगडम वैली समेत जितने दर्जनों नहीं सैकड़ों प्रोजेक्ट है, जितने भी रियल एस्टेट के 10%, 20%, 25% बुकिंग वाले प्रोजेक्ट हैं, अगले 3 माह ये प्रोजेक्ट बिल्कुल आपको इसी तरह नज़र आएंगे जिस तरह ये पिछले 9 माह नज़र आए, डेड नज़र आएंगे। हमने साल 2022 में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स को टॉप रिंग करता हुआ देखा। पहला प्रोजेक्ट जो था वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान था। पूरे साल में सिर्फ एक वाहिद वो प्रोजेक्ट था जिसने हमें 2022 में रोज़ी रोटी मैसर की, लेकिन वो प्रोजेक्ट जितना उसमें बबल हुआ था वो बबल बहुत कम दिनों में ब्रस्ट हुआ और इस वक्त माइनस में वो प्रोजेक्ट मार्केट में पड़ा हुआ है। दूसरा, हमने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को देखा। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये क्योंकि 20% बुकिंग के साथ ये वो चीज़ आपके हाथ में आ रही है जिसके बारे में मतलब ये फ़ाइल नहीं है, प्लॉट है और इन लोगों की बहुत बड़ी मशीनरी है और इन लोगों ने ज़रूर हमें रोज़ी रोटी दी, लेकिन इन्होंने बड़े लिमिटेड प्लॉट रखे क्योंकि ये डिलीवर भी इन्होंने करना है, NOC, ज़मीनें, हर चीज़, जिसकी वजह से इतना अनलिमिटेड काम इसमें नहीं होगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की पूरी रियल एस्टेट बरादरी को या पूरे रियल एस्टेट इन्वेस्टर को वो सहारा दे सकेंगे। लिमिटेड काम होगा, वक्त के साथ साथ होगा। ये 2 ही प्रोजेक्ट थे। मज़ीद मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 महीने में कोई बड़ा ब्रांड इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा कि जिसका बड़ी तेज़ी से अगले 2 महीने में काम होगा। साल 2022 की अगर हम बात करें बुकिंग के हवाले से सोसाइटीज़ की, तो साल 2022 में छोटी बड़ी दर्जनों सोसाइटीज़ लॉन्च हुई, जिसमें से टॉप रैंक बिज़नेस सिर्फ न्यू मेट्रो सिटी और फैसल टाउन ने किया। और साल 2022 में हमने देखा कि मार्केट में सप्लाई एक्स्ट्रा रही,
बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रही, डिमांड बहुत कम रही, जिसकी वजह से हमारे रियल एस्टेट एडवाइज़र के बिज़नेस बहुत ज़्यादा सुकड़े। हमने मतलब अपने अखराजात को बहुत कम करके सुकड़ के इन मामलात को जो है ना साल 22 के टाइट मामलात को कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने सरवाइव किया। मैंने अपनी पहली वीडियो साल 2022 कैसा रहेगा उसमें मैंने आपको बताया था कि रियल स्टेट में दर्जनों ऐसे डीलर गायब हो जाएंगे जो पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन मैनुअल तरीके से काम कर रहे थे, नई जेत उन्होंने नहीं लाई थी और वो ये फील्ड को छोड़ के चले जाएंगे। और आपने भी देखा होगा कि रियल स्टेट का इन्वेस्टर बड़े पैमाने पे गायब हो गया, पैसा उसने निकाल लिया और मायूस होकर बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी के दफ्तर खाली कर दिए, बाराकों में चले जाएँ, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ में चले जाएँ। तो वो जो लोग 2015 से लेकर 2022 तक साल 2022 तक काम कर रहे थे, अब उन्होंने प्रॉपर ऑफिस वहाँ से खाली कर लिए और वो ऑफिस आपको मिल रहे हैं। अभी इस वक्त क्या हमें देखना होगा कि इन 3 महीनों में हमें रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम तो रियल स्टेट के साथ मुंसलिक हैं, हमें रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हमें फील्ड को चेंज करना होगा। फॉर इस वक्त हमें बुकिंग को छोड़ देना होगा, साइड पे करना होगा और सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट में ही बुकिंग करना होगी जो बड़े ब्रांड के प्रोजेक्ट हों, जिस तरह फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है और जिस तरह अगर इस तरह का कोई आगे फ्यूचर में और आ जाता है। लेकिन क्योंकि ये इतनी बड़ी हैवी अमाउंट नहीं होती, 2, 4, 5 लाख रुपए की अमाउंट होती है, ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है। हमने कोई 2, 4, 5 महीने, 8 महीने, 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। ये 4-5 सालों के बाद ये रकम बाहर निकलती है। और आपको पता है कि फैसल टाउन ने 16 लाख रुपये का जो प्लाट फैसल हिल्स में लॉन्च किया था, वो इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ने के बावजूद, कुव्वत ख़रीदारी ख़त्म होने के बावजूद फैसल हिल में 5 मरले का प्लाट इस वक्त 45 से 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख रुपए में मौजूद है। तो वो पैसा ज़रूर हमारा तरक्की करेगा जो फैसल टाउन 2 वाला। लेकिन मज़ीद हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, ये एक सवाल है। अगले 3 महीनों में नवंबर, दिसंबर में और जनवरी में, यानी कि साल 2023 के अवाइल दिनों में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च, ये सख्त तरीन महीने आ रहे हैं। ये सख्त तरीन महीने इसलिए आ रहे हैं कि रशियन वार की वजह से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गए। यूरोप के पास भी गैस मौजूद नहीं है, बिजली महंगी हो चुकी है, यूरोप और इंग्लैंड में भी महंगी हो चुकी है, फ्रांस भी इस दलदल में आ चुका हुआ है। और साथ साथ इसी इन्फ्लेशन के अंदर गल्फ़ के तमाम कंट्रीज़ आ चुकी हुई हैं और एशिया भी इसमें आ चुका हुआ है। एशियन टाइगर, जो एशिया का सबसे बड़ा टाइगर मुल्क है इंडिया, वो भी इस इन्फ्लेशन का इस तरह बैडली शिकार है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान में माहौल आपको इंतहाई टाइट लगेगा। अगले 6 माह का माहौल इतना सख्त टाइट होगा कि आप ये देखेंगे कि नवंबर, दिसंबर थोड़ा बेहतर रहेगा, जनवरी में, दिसंबर के एंड और जनवरी में जाके कारोबार बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस वक्त पीक छू रही होगी और पेट्रोल की कीमतें आपको इंक्रीज़ होना नज़र आएंगी। बिजली के बिल आपको बड़े बड़े इसलिए आना शुरू होंगे कि आप गैस उस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं होगी। ये सारी चीज़ें, महंगाइयाँ आपको बढ़ती नज़र आएंगी। इस सिचुएशन के अंदर इस वक्त में जिन लोगों के पास पैसा है, जिन इन्वेस्टर के पास, मैं उन इन्वेस्टर्स, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 2015-16 में पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया था और 2022 से पहले, यानी कि 2021 के शुरू में उन्होंने वो पैसा अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ निकाल लिया था। आज ये अगेन बेस्ट टाइम है उन लोगों के लिए रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ये दूसरे लोगों को कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम है, तो वो कहते हैं जी कैपिटल स्मार्ट सिटी की फ़ाइल ले लें, लाहौर स्मार्ट सिटी की फ़ाइल ले लें, फ़लाँ की ले लें। नहीं सर, ये अभी फ़ाइलों में खेलने का टाइम नहीं है। फ़ाइल अभी भी, जब आप डीलर के पास जाएंगे, फ़ाइल ख़रीदने जाएंगे, तो आपको कहेगा 5 से 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपया ऑन है और वो प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा। और जब अगले 1 साल 2023 के अंदर जब भी अपनी फ़ाइल आप बेचने जाएंगे तो आपको 2-3-4 लाख रुपया माइनस पे फ़ाइल बेचनी पड़ेगी। इसलिए, और दूसरा, फ़ाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का आप लोगों को इसलिए भी फ़ायदा नहीं है कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, डेवलपर मज़ीद फ़ाइलें निकालता जा रहा है, इन्वेस्टर
फंसा हुआ है बुरी तरह से, वो अपने पैसे नहीं निकाल सकता, लेकिन जब एंड यूज़र उसके पास फ़ाइल लेने जाता है तो वो इसका एक्स्ट्रा सप्लाई का एंड यूज़र को बिल्कुल फ़ायदा नहीं देता। वो कहता है जी 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट है तो मुझे सारी 2 लाख रुपया दे दें, अच्छा जी 5,000 में आपको छोड़ दूँगा। अगर आप इस प्राइम टाइम का, हनीमून टाइम ऑफ रियल स्टेट का आप अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वक्त आप पोजेशनल चीज़ ख़रीदें, 100% कैश चीज़ ख़रीदें। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात पे जहाँ आबादी बढ़ रही है, किसी भी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ आबादी बढ़ रही है और बड़ी तेज़ी से लोग एंड यूज़र अपना घर बना रहा है, उस जगह पे 5 मरले 7 मरले 10 मरले का प्लाट ख़रीद लें और वो प्लाट आपका दिनों में आपको अभी भी प्रॉफिट देगा, क्योंकि एंड यूज़र का कभी भी मौसम नहीं होता, एंड यूज़र का कभी भी टाइम नहीं होता। और इन्फ्लेशन जो होती है ये पाकिस्तान की तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम ये इन्फ्लेशन नहीं आ रही। आप लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिछले 30 सालों की तारीख़ पाकिस्तान की यही है कि हम थोड़ा अरसा हमारे लिए बड़ा प्राइम रहता है इकोनॉमी के लिहाज से, उसके बाद हमारी इकोनॉमी क्रैश करती है और उसके बाद फिर हमें एक आध IMF का पैकेज लेना पड़ता है, वो और साथ साथ हमें अपने दोस्त ममालिक से अपने ख़जाने में 2-2 4-4 अरब डॉलर हमें रखना पड़ते हैं, उसके बाद हमारी इकोनॉमी लेवल पे आती है। सो अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान पे ये सख्त मुश्किल वक्त है और तारीख़ में नहीं आया तो ये मेरे ख़्याल में दुरुस्त नहीं होगा। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की पिछली 30 साल तारीख़ को अगर हम उठा के देखें तो इससे बड़े क्राइसिस, मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा क्राइसिस जो था 2007 का था और उसमें भी पाकिस्तान सरवाइव कर गया था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक बात मैं बताता चलूँ कि आप सियासी बयानात से निकल जाएं और ओरिजिनल अगर इशारिये चेक करें इकोनॉमी के, तो मैं आपको साथ साथ ये बात बड़ी लाजमी है जो बताना चाहता हूँ कि आप याद रखें कि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे डिफ़ाल्ट होने नहीं जा रहा, अभी तक डिफ़ाल्ट होने से बच गया है। पाकिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं वो ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ने अदायगियाँ करनी है और पाकिस्तान के पास अदायगियों के सिर्फ 6 हफ़्तों के पैसे मौजूद हैं और यहाँ पे पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है। अब गवर्नमेंट इसे कैसे रिज़ॉल्व करेगी? 4.5 अरब डॉलर हमें एशियन बैंक्स ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने, मुख्तलिफ बैंक्स ने हमें देना है, चाइना ने हमें देना है, इन सारों ने वो इमदाद की बात में मिलना है। क्या वो ये प्रेशर कम कर सकेगी इकोनॉमी से? मुझे नहीं लगता कि प्रेशर कम होगा, इकोनॉमी पे प्रेशर रहेगा और ये प्रेशर जाके जून 2023 तक रहेगा। लेकिन क्या जून 2023 के बाद प्रॉपर्टी अपनी टांगों पे खड़ी हो जाएगी? मेरे ख़्याल में जून 2023 में अब जब हम मुआशी प्रेशर से निकलेंगे, हमारी इकोनॉमी जितनी भी प्रेशर में है इससे जब हम निकलेंगे तो हमारे लिए एक और प्रेशर होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर भी आपको मार्केट रियल स्टेट की खड़ी होती हुई नज़र नहीं आएगी। इसी इसना में आप ये देखेंगे कि जूँ ही इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट आएगी 2023 में, यानी कि अगस्त, नवंबर, दिसंबर में जाके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और उसके साथ साथ साल 2023 की आखिर में मार्केट आपको खड़ी होती नज़र आएगी और ये जो फ़ाइलों में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर फंसा हुआ है और ये चीज़ें, इनमें से आपको इन्वेस्टर निकलता हुआ नज़र आएगा। आप तमाम दोस्तों से मेरी एक गुजारिश है कि आप अगर रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप तमाम दोस्त रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस वक्त आपने मुंतखब करने आबादी वाले एरिए। उन आबादी वाले एरियों में आप 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला का बाकब्ज़ा प्लाट, पोजेशनल प्लाट, फुल कैश पेमेंट पे आप ले लें। इस वक्त में आपको पाकिस्तान की मार्केट की अगर कंडीशन बताऊं तो बैरियर टाउन के अली ब्लॉक का जो प्लॉट आपको 2021 में, जो मकान आपको 2021 में 1 करोड़ 90, 1 करोड़ 95 और 2 करोड़ रुपए का मिल रहा था, इस वक्त वो मार्केट में बाउंस बैक करके आ रहा है। इन्वेस्टर उससे तंग है। 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 30 लाख रुपए में वो मकान आपको मिल रहा है और 100% कैश भी इन्वेस्टर उसकी भी डिमांड नहीं कर रहा। वो कहता है जी मुझे 2 मरला कोई और प्लाट इधर से डाल दो, 4 मरला ये डाल दो, बीच में से 50 लाख रुपया मुझे नकद कर दो। तो इस इन्फ्लेशन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट ऐसी तरफ करने जाएं जहां पे बिजली पानी गैस की सहूलत मौजूद है और जहां पे फौरी आप मकान
बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड यूज़र ख़ुद मकान बनाएगा, आप प्लाट लेके रख लें और उस पे 2-3 लाख 4 लाख रुपया आप प्रॉफिट कमा लेंगे। दिस इज़ बेस्ट टाइम फॉर यू। और आपको ज़रूर इन आबादियों में जाना चाहिए और इस मुश्किल वक्त के लिए अपने रियल एस्टेट का पैटर्न बनाना चाहिए। साल 2022 कैसा था? बहुत मुश्किल साल था रियल एस्टेट में। साल 2023 के पहले 6 माह इंतहाई मुश्किल हैं। उसके बाद इलेक्शन आ जाएगा और इलेक्शन के फौरी बाद हम जब नई गवर्नमेंट आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो इंशाल्लाह इस साल के एंड तक रियल एस्टेट की जो बरादरी है वो क्राइसिस से निकल जाएगी और साल 2024 और 25 हम अपने कदमों पे खड़े होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उस हवाले से भी एक शर्त है, अगर नई हुकूमत नून लीग की आती है तो याद रखें वो प्रॉपर्टी फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। उन लोगों ने बड़े बड़े रोडें बनानी होती हैं, सी पैक्स, मोटरवेज़ आपको नज़र आएंगी, लेकिन प्रॉपर्टी का काम के ऊपर मज़ीद इसहाक डार साहब आपको मज़ीद मतलब लगेंगे, आपको जो है ना टैक्स लगाते हुए नज़र आएंगे। अगर जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई तो याद रखें मलक रियाज साहब उनके दोस्त हैं। जरदारी साहब ख़ुद भी रियल एस्टेट का बड़ा शौक़ रखते हैं। सो आपको जरदारी साहब की अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो रियल एस्टेट वालों का काम बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो बूम बूम हो जाएगा, बूम बूम हो जाएगा एक मरतबा फिर। सो आपने देखना होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा अगली गवर्नमेंट कैसी है और क्या वो रियल एस्टेट और ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ्रेंडली है या नहीं है। अगर वो आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगा साल 2023 के एंड के साथ में। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मेरा इंतज़ार कीजिए। तब तक खुदा हाफिज़।